हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही दुख भरी कहानी मैं कहूँगा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। किसी भी इंसान की किसी भी फैमिली में ये एक बहुत ही बड़ा इशू होता है जब एक बच्चा उनके घर आने वाला होता है। अनफॉर्चुनेटली 100 में से लगभग 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था लेकिन बर्थ पे रोते नहीं हैं, जिसको हम बोलते हैं कि बर्थ एस्फिक्सिया है, इसकी टेक्निकल लैंग्वेज है। बट मैं एक ऐसी कहानी उठा के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बहुत ही हैप्पी कपल था, बहुत फैमिली, अच्छी सी फैमिली थी उनकी, सब लोगों का आपस में बहुत प्यार था और वो बहुत खुश थे कि उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। लेकिन जब वो पैदा हुआ तो वो रोया नहीं। उस टाइम लगा कोई बात नहीं, 2-4 मिनट बाद बच्चा रो पड़ा है, कुछ टाइम के लिए नर्सरी में रखेंगे और उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। उसे नर्सरी में रखा गया, 5 से 7 दिन 10 दिन उसको नर्सरी में रखा। उसके बाद डिस्चार्ज हो गया। सब लोग घर पे आते हैं। बच्चा जब नर्सरी में था सब लोग परेशान थे, लेकिन जब वो घर पे आता है 8वें 10वें दिन तो बहुत खुश होते हैं, बहुत खुशियाँ मनाई गई, पटाखे फोड़े गए, पार्टी दी गई। लेकिन जब वो 5 से 6 महीने के आसपास हुआ, डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, आप इसको फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाओ या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को दिखाओ या कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन के पास उन्होंने भेजा। लेकिन मेरे फैमिली में जितने भी लोग थे, नानी दादी, सब लोगों ने कहा बेटा कुछ नहीं है, इतने 5 महीने का बच्चा ऐसे थोड़ी करता है। हालांकि डॉक्टर ने बहुत बार कहा कि 3-4 महीने पे बच्चे को गर्दन अच्छे से संभालनी चाहिए। अगर आपका बच्चा नहीं संभाल रहा है तो हो सकता है कि आपके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। तो पड़ोसियों ने कहा कि नहीं, दादी ने कहा कि नहीं, नानी ने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल बच्चा है, डॉक्टर तो वैसे अपनी फ़ीस बनाने के लिए करते रहते हैं, तो इतनी मत, हमने भी बच्चे देखे हैं, कुछ नहीं होगा, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया हम वेट करते रहे कि बच्चा नॉर्मल होगा। 9 महीने का हुआ तो उसने कुछ गर्दन संभाल ली, 2 साल का हुआ तो कुछ बैठना शुरू किया, 3 साल का हुआ तो कुछ चलना शुरू किया, लेकिन फिर भी अच्छे से नहीं चल पा रहा था। तो फिर हमने कुछ देसी टुस्के अपनाए, कुछ बाबा जी के पास गए, कुछ लोकल डॉक्टर्स के पास गए जिनको शायद इस बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी। फिर जब कहीं से कुछ नहीं बना तो 5 साल पे हमें याद आया तो हम बड़े सेंटर पे चलते हैं, बच्चा चल क्यों नहीं रहा है, लगता है कुछ इसमें प्रॉब्लम है। क्या ये कहानी कहीं ना कहीं से आपके या आपके आसपास के लोगों से जुड़ी हुई सी लगती है? जिन फैमिलीज़ में ये बच्चे होते हैं लगभग सबकी यही कहानी है। आप इससे कोरिलेट कर पा रहे होंगे। तो क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते थे जब इस बच्चे का ये 5 साल पे जो नहीं चल पा रहा है? अब हम डॉक्टर के पास गए हैं, उन्होंने बच्चों को एग्जामिन किया है और उन्होंने कहा है शायद आप पहले कुछ आ जाते तो हम आपकी हेल्प कर पाते। तो हु इज़ एट फॉल्ट? इस बच्चे की ये कंडीशन के लिए कौन जिम्मेवार है? क्या आप जिम्मेवार हैं? क्या जो बर्थ के वक्त डॉक्टर था वो जिम्मेवार है? क्या दादी माँ जिम्मेवार है जिन्होंने आपको टाइम पे फिजियोथेरेपी नहीं करने दी? या कौन जिम्मेवार है? अगर हम ये चीज़ सोचेंगे तो शायद हम सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उससे ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है। मुझे लगता है कि ना आपकी दादी आपकी दुश्मन है, ना बच्चे की नानी, ना आपके पड़ोसी, वो सब आपका भला चाहते हैं, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से ये बच्चा जो कम से कम, मैं ये तो नहीं कहता कि अगर नॉर्मल हो सकता था, लेकिन अपने लायक हो जाए, समाज में कुछ करने लायक हो जाए, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जब 5 साल पे हम इन बच्चों का एक्चुअल ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तब कोई भी डॉक्टर इन बच्चों को इवन समाज के लायक भी नहीं बना पाता, यानी कि अपने खाने पीने के लायक भी नहीं बना पाता। तो फ्रेंड्स, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ऑल सेरिब्रल पाल्सी ट्रीटमेंट बेबीज़ कैन बी ट्रीटेड। हर सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे का इलाज हो सकता है, बशर्ते टाइम पे डायग्नोस हो, टाइम पे ट्रीटमेंट मिले। एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इन बच्चों का ट्रीटमेंट कोई गोली, इंजेक्शन, कोई ये वाली दवाई नहीं है। इस चीज़ का ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी एंड फिजियोथेरेपी अलोंग विद अदर थेरेपीज, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, मतलब साइकोलॉजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये सब है। बहुत सारे डॉक्टर्स भी सोचते हैं कि क्या इन बच्चों का कुछ हो सकता है, शायद कुछ नहीं हो सकता, तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी इनको हाथ लगाने से डरते हैं। बट फ्रेंड्स, वो टाइम चला गया है। जो डॉक्टर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये बीमारी पूरी तरह से चाहे ट्रीटेबल ना हो, बट इस बीमारी में हर बच्चे में इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है। सिर्फ उसे टाइमली रेफरल और प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। अगर उस बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता है
तो 100% ऑफ दीज चिल्ड्रन कैन एक्सपेक्ट इम्प्रूवमेंट, मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा लगभग हर बच्चे को होगा। एंड मोस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन कैन बी मेड इंडिपेंडेंट बाय 5 ईयर्स। और अगर आपका 5 साल का बच्चा आप उठा के घूम रहे हैं, बाद में चाहे सर्जरी करवा लीजिए, बाद में चाहे फिजियोथेरेपी कर लीजिए, बाद में आप अपनी सारी जायदाद बेच के लगा दीजिए, आप अपने बच्चे को नॉर्मल नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा भी बर्थ एस्फिक्सिया, सेरिब्रल पाल्सी की बीमारी से पीड़ित है, तो समय रहते कंसल्ट कीजिए और अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो कीजिए। अगर इस बात को लेकर आपके कुछ सवाल हैं, अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो इस बीमारी से पीड़ित है, तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर हैं। थैंक यू।